नमस्कार बच्चों, आज हम वाक्य की परिभाषा, वाक्यांश तथा वाक्य के अंग के बारे में बात करेंगे। आइए विस्तार से एक एक करके देख लेते हैं। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सामान्य वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया होते हैं। आगे देखिए, या एक परिभाषा और देख लीजिए। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो वाक्य कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, उदाहरण, सत्य की विजय होती है। ये पूरा वाक्य पूर्ण है क्योंकि सत्य की विजय होती है, इसमें कोई त्रुटि पढ़ने के बाद मालूम नहीं हो रही है। लेकिन उसी की जगह पे ले लिया जाए सत्य विजय होती है, तो ये वाक्य पढ़ने से ही लग रहा है कि इसमें कोई त्रुटि है, अर्थात यह पूर्ण वाक्य नहीं है, यह वाक्य नहीं माना जाएगा। आइए वाक्य के गुण के बारे में जान लें। वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द अर्थवान होने चाहिए। जिस शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं उसका अर्थ निकलना चाहिए, नहीं तो यह वाक्य नहीं माना जाएगा। जैसे कुछ पानी वानी पीकर जाइए, तो कुछ पानी, वाणी क्या होता है? अर्थात वाणी का अर्थ नहीं निकल रहा है, जो शब्द निरर्थक है, तो इसलिए वाक्य शुद्ध वाक्य नहीं माना जाएगा। अगला देखिए, इसमें वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द अर्थ प्रदान करने की योग्यता रखते हों। वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए, तभी वाक्य माना जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि अपने अपने स्थान पर होने चाहिए। यानी वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया सभी अपने अपने स्थान पर होने चाहिए। आइए हम देखें वाक्यांश। तो ये नाम से ही लग रहा है कि वाक्य का अंश है। शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है, इसे हम कहते हैं वाक्यांश। जैसे राहुल दरवाजे पर खड़ा है, तो दरवाजे पर उसमें से ले लिया जाए तो ये क्या है? वाक्य का एक अंश ही है, न कि ये पूरा वाक्य है। दरवाजे पर ये वाक्य का अंश है। आगे आइए देखें, कोने में बिल्ली कोने में बैठी है, ये कोने में क्या है? वाक्य का एक अंश है। राम वृक्ष के नीचे खड़ा है, तो वृक्ष के नीचे क्या है? यह भी वाक्य का एक अंश है। इन वाक्यों का पूरा पूरा अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। सॉरी, इन वाक्यों का पूरा पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये वाक्यांश है। आइए कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य भेद देख लीजिए। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य भेद। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य मुख्यतः दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। आइए उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। आइए आगे देखते हैं एक उदाहरण। मोहन प्रयाग में रहता है, तो मोहन के बारे में बात की जा रही है ना, तो इसलिए मोहन उद्देश्य हो गया। अब आगे विधेय है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाएगा वह क्या होगा? विधेय होगा। मोहन प्रयाग में रहता है, मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि वो प्रयाग में रहता है, तो प्रयाग में रहता है, ये क्या हो गया? विधेय हो गया। आइए वाक्य के भेद देख लीजिए एवं प्रकार। वाक्य भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं। वाक्य भेद कितने प्रकार से किए जा सकते हैं? दो प्रकार से। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हो सकता है और रचना के आधार पर वाक्य भेद होगा। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर अगली वीडियो में हमसे मुलाकात होगी इसी अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप आराम करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही वीडियो प्रतिदिन सुबह 6 से 8 बजे के बीच आपको मिल जाया करेगी।